नमस्कार सभी को। तो हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 5वीं वीडियो पर काम करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बाकी जो पिछले 4 वीडियो थे उसमें से आपने बहुत अच्छी तरह उसको देखा होगा, उसकी कमियों को, अच्छाइयों को, जो भी हुआ होगा। मैं आपसे और भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो देखें तो पूरा देखें। ये कोई मनोरंजन का वीडियो नहीं है, मैं मान रहा हूँ थोड़ा सा भारी का काम होता है फिजिक्स और मैथ जैसे सब विषयों का आपको वीडियो देखना, लेकिन फिर भी अगर अगले वीडियो से इस वीडियो को कनेक्ट करना है या पहले से आपको इस वीडियो से इसको रिलेट करना है तो ये सब्जेक्ट की चीज़ें हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो निश्चित ही ज़रूरत पड़ती है कि हम पहले वीडियो में जो भी कुछ बात हो चुकी है उसको हम पूरी तरह जान लें, तभी अगली वीडियो में हम सभी चीज़ों को जान पाएंगे। तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर ऐसा कर रहे होंगे और जब भी वीडियो देखें आप पूरी तरह देखें और सब्सक्राइब भी करते रहें चैनल को कि आपको कोई वीडियो अगर किसी का छूट ना जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का, अगली वीडियो जब भी जारी हो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, आज इन बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस और सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन यहाँ लिखा नहीं हुआ है, क्या लिखा हुआ? फोर्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड आल्सो फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, वही एक ही बात है, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। सुपरपोजिशन एक कॉमन वर्ड है जो आपको बार बार आता है, फिजिक्स में देखने को मिलता है। सुपरपोजिशन का मतलब ये 11th क्लास में आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा होगा। तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? कई चीज़ों, कई इफेक्ट को एक पर एक लागू होना या मिल जाना, आपस में मिक्स हो जाना, ठीक है ना। तो ये सुपरपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स या कई फोर्स, कई वेलोसिटीज, कई डिस्टरबेंस अगर एक ही चीज़ पर सभी इफेक्टिवली काम कर रहे हों, एक ही पर लग रहे हों, तो जो इफ़ेक्ट होता है उसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन हो रहा है। सभी इफ़ेक्ट्स का सुपरपोजिशन हो रहा है, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कई फोर्स एक चीज़ पर लगे, हो सकता है नेट फोर्स क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। ये सुपरपोजिशन बोलते हैं। सुपरपोजिशन एडिशन में थोड़ा सा यही फ़र्क है, हालांकि दोनों बेसिकली वही जुड़े हुए हैं, तो फिर भी हम सुपरपोजिशन इसलिए कहते हैं। वेक्टर एडिशन में हम सुपरपोजिशन बोलते हैं। एक ही जो क्वांटिटी है, एक ही तरह की वो फोर्स है और फोर्स, कई फोर्सेस का सुपरपोजिशन एक ऑब्जेक्ट पर, है ना। एक ऑब्जेक्ट पर कई फोर्सेस लग रहे हों तो इसको बोलते हैं सभी फोर्सेस का सुपरपोज होना, ठीक है। तो चलिए हम इसको ये भी कह देते हैं कि इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ओके। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का सुपरपोजिशन हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो मल्टीपल चार्ज अगर मान लेते हैं कि स्पेस में, फ्री स्पेस में कई चार्ज रखे हुए हों, या फ्री स्पेस कह दे रहे हैं, हमारे लिए थोड़ा सिंपल होता है। एक हमें अलग किसी मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है या थ्योरीज में उसको लाना नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे फोर्स हैं, जैसे बहुत सारे चार्ज हैं, तो बहुत सारे फोर्स भी होंगे हर चार्ज पर। जैसे एक पॉइंट चार्ज है, हम पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं, मान लेते हैं Q1, ठीक। तो इसके आसपास कई और चार्ज हैं Q2। ये क्या बना? ये 2 चार्जेस का सिस्टम बना, ठीक है। इनके बीच फोर्स होगा, इसका फोर्स इसके ऊपर, इसका फोर्स इसके ऊपर। हम और सिंपलेस्ट तरीके से इसको पढ़ सकते हैं कि मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये इनका फोर्स किधर होगा? इसका फोर्स यहाँ पर इधर की ओर, ओके। और इस जो Q1 का फोर्स Q2 पर होगा वो
किधर होगा, इधर होगा, और यहाँ पर जो फोर्स होगा वो इधर होगा, यानी Q1 पर जो फोर्स होगा Q2 की वजह से वो इधर होगा। तो ये दो चार्जेस का सिस्टम हो गया। कोई और चार्ज अगर ऐसा यहाँ पर है पॉइंट चार्ज Q3, तो क्या हो गया, ये 3 चार्जेस का सिस्टम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब जो थर्ड चार्ज के आने से क्या होगा कि यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, यानी 1 पर फोर्स जो 2 की वजह से लग रहा था एंड 2 पर फोर्स जो 1 की वजह से लग रहा था, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सब पहले जैसा ही रहेगा, डायरेक्शन भी वही रहेगी और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा। 3 अगर आ गया, उसी स्पेस में 3 आ गया, तो अब क्या होगा, 3 इससे भी इंटरेक्ट करेगा, 1 से भी, और 3 2 से भी इंटरेक्ट करेगा। तो इनके ऊपर इंडिपेंडेंटली ये फोर्सेस काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, ये वाले और ये भी आपस में जैसा फोर्स चार्ज का नेचर होगा वैसा ही अट्रैक्ट या रिपल करेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स की लाइन होगी वो क्या होगी, ये ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं ये भी जो नेचर Q3 की है वही नेचर क्या है Q1 की। तो ऐसे में यहाँ चार्ज पर फोर्स Q1 पर ये फोर्स हो गया, Q1 और Q3 के बीच ऐसा फोर्स हो गया। ये फोर्स क्या है, F किस पर है, 1 पर, किसकी वजह से, 3 की वजह से। तो दिस इज F13, force on 1 due to 3. Okay, so here force on 3 due to 1. What is this force? This is force on 1 due to 2. So this force is F21. Again, sorry, this force is what, F12. And here this force which is acting on Q now due to 1, then this force is F21. So other pair of charges there, Q3 and Q2, they will also interact. So this is interaction. I am supposing these charges are of same nature. So this force is F23, force on 2 due to 3, and this force is force on 3 due to 2. Okay, so these vector quantities are like this. You can imagine another force, another charge and forces due to that charge, and let this charge is here Q4. Before placing Q4, Q1, Q2, Q3, these charges were there. Okay, so now when Q4 is placed, it will interact all 3 forces, and these three charges, and these 3 charges will interact with Q4. Then certainly we can write pairs of interaction. This is force F1 due to 4. Here this is force F4 due to 1, and now draw this pair of interaction F3 due to 4, and here F4 due to 3. Now interaction between 2 and 4, it gives a pair of forces. This is force F2 due to 4, and in this direction this is force F4. This is force F4 due to 2. Let us focus on charge 1. So charge 1 is here. We can count forces on 1, 2, 3 or 4 at any charge, but I am interested in net force on charge Q1. So this is net force is what,
here visibly three forces are seen, F12, F13, F14. So these three forces are acting on one due to other charges. So I'm going to resultant of these forces. So force on one, I'm interested in one. Okay, so force on one, तो सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट वन पर क्या होगा, है ना। तो ये चार्जेस का क्या हुआ, सिस्टम हुआ, और इस पर जो हर एक चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो ये हर एक चार्ज पर थ्री फोर्सेस काम कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। सो वन पर फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन Q1 due to Q2, certainly F12, I'm writing in vector form here, 1 upon 4 pi epsilon naught, since charges are kept in vacuum. So Q1 Q2 upon R12 square, and this force F12, this will be in the direction R12, means position of 1 with respect to 2, position of 1 with respect to 2, this is direction of R12, unit vector R12, this is R14, this direction is R14. So I am considering forces on 1 on Q1, so in each case we have to place it like this, R12, okay. So F12 force on 1 due to 2 equals 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 square R12 cap, okay. तो ऐसे ही और फोर्सेस लिख सकते हैं चार्ज 1 पर, और जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या हैं, ठीक है ना। नाउ फोर्स ऑन 1 on Q1 due to Q3, ठीक है। हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये फोर्स क्या था, 1 पर फोर्स है 2 की वजह से, ये फोर्स क्या है, फोर्स है 1 चार्ज 1 पे ही, Q1 पर ही फोर्स है, किसकी वजह से, 3 की वजह से। ये वाला फोर्स क्या है, 1 पर ही है, 4 की वजह से, Q4 की वजह से, ठीक है। तो हम चार्ज 1 पर नेट फोर्स जानना चाह रहे हैं, इसलिए सभी फोर्सेस को पहले लिख रहे हैं, ठीक है। तो Q, दिस इज 1 3 फोर्स F13, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R13 square R13. So F13 is in the direction of R13. See, 13 force F13 is here in this case, and direction of unit vector R13 is again here, position of 1 with respect to 3, okay. So this is position vector R13, position of 1 with respect to 3. Now again force on Q1 due to Q4, so F14 equals 1 upon 4 pi epsilon naught, and Q1 Q4 R14 square and into unit vector R14. So this is very simple, and it is looking in a sequence. तो नेट फोर्स अब 1 पर क्या होगा, तो चार्ज 1 है उस पर नेट फोर्स क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं ना। ऐसे तो हम अभी तो फिगर की अपनी लिमिटेशन है एक, कि हम बहुत सारा नहीं बना सकते, नहीं तो देखने में क्या होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा और हम बना नहीं पाएंगे बहुत अच्छे से। तो क्या कर सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि 1 यहाँ Q1 है, वैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं। यहाँ पर Q5 है, इधर कहीं क्या हो जाएगा Q6 Q7 Qn ऐसा लिख दें, ठीक है। बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, पॉइंट चार्जेस। सो सिमिलरली यू कैन राइट फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Qn, point charge Qn. So F1n and
in same way here we can write 1 upon 4 pi epsilon naught q1 qn divided by 1 r1 1n square and here unit vector 1n. So it is very simple to write. So superposition is, principle of superposition is what? Net force on charge 1, any charge, okay, this will be vector sum of all forces acting due to individual charges in the surrounding of given charge. So 1 के पास में 1 पर नेट फोर्स कितना होगा? दिस विल बी vector sum of all forces acting on this charge. Net force on charge 1 is equal to vector sum of all forces due to individual charges in its surrounding. This is principle of superposition of forces. So in mathematically we can write these forces. Force is what? Net force. Now net force on 1, net force on charge q1. This is, let us denote this thing F1. Okay, this is net force on 1 and this force is F1 to, this is vector sum of, or this is superposition effect of what? F1 to F1 3 plus F1 4 and so on. This is F1 F1n. Okay. So this is vector sum of all forces. So from these equations here, F12 is here, F13 is here, F14 is here, F1n is here. So see what is common in all these 1 upon 4 pi epsilon naught. इन सभी में है ना 1 upon 4 pi epsilon naught कॉमन है और क्या कॉमन है? Q1 is present in each equation and other things are different. Okay, so you can take common Q1 upon 4 pi epsilon naught, okay, and rest thing is different. Here you can write Q2 R12 unit vector divided by R12 square plus Q3 R13 cap and R13 square upon and so on plus Qn R1n cap divided by R1n square. Okay, this is superposition effect or resultant of forces, all forces acting on one charge 1. Okay, so again we can write in short, this is what? Q1 4 pi epsilon naught. This is sum of what? Summation of Qi R1I cap divided by R1I square, and let's see, I equals 2n. So 1 is not there because R11 is not present there. This is charge force between charges, so certainly forces between pair of charges. So R11 or R22 or R33 will not be there in the equation. So here this is force on 1. Okay. So this is resultant effect, resultant, and this is called superposition of forces, electrostatic forces. Any force, suppose similarly net force on 2, net force on 2 on Q2, okay, due to system of charges, system of
charges. System of charges, let here F2 is equal to Q2, then here and 4 pi epsilon naught, and same thing is written here Q2. Q2 is outside here, so QI R 2I cap divided by R2I square. लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन इज व्हाट, यहाँ पर एक चीज ये हो रहा है कि आज जो I की वैल्यू है 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 होगा, है ना, क्योंकि Q21 ये फोर्स है ना, देखिए F21 है फोर्स, तो यहाँ पर एक वैल्यू होगी है, और I इक्वल्स व्हाट, I इक्वल्स 1 to n, okay, I equals 1 to n, but I not equal to 2. It is there, okay. 2, we are observing forces on 2 and we are finding out resultant force on 2. So this is what I naught will be there, I equals 2 naught will be there. So this is superposition of forces or principle of superposition. So in this way we can find out force at any charge in the system. Okay, so this is all about superposition. अगर कोई तरह का डाउट इसमें होता है तो आप ज़रूर इस बात को हमारे तक पहुंचाइएगा, ठीक है। और इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये आपको फिर इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो ज़रूर बताएंगे, अगर हमारे तक ये बात पहुंचती है तो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और आप देखते रहिए और कमियों को जो भी हैं, अच्छाइयों को, कमियों को हमारे तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।